हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरे का प्लांट बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला प्लांट होता है और ये प्लांट समर सीजन प्लांट होता है। गर्मियों के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं। विंटर सीजन में प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इस प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। मोगरे के प्लांट से अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गमले की मिट्टी की। जब भी हम अपने गमले में कोई भी प्लांट लगाएं तो जो मिट्टी है गमले की वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वो मिट्टी ऐसी रिच होनी चाहिए कि प्लांट में फर्टिलाइज़र अगर कम भी डाला जाए तब भी हमारे जो प्लांट है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे। जब वेल ड्रेन मिट्टी बनानी हो तो उसमें हमें 50% गार्डन सॉइल के साथ 30% हमें उसमें कंपोस्ट मिलाना है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गाय के गोबर की पुरानी खाद हो। और उसके साथ ही हमने इसमें 20% रेत मिलाना है। जो कंस्ट्रक्शन में रेत यूज होती है उसको मिलाने के बाद जो हमने मिश्रण तैयार करना है ये हमारी वेल ड्रेन मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी और ये हर प्रकार के प्लांट के लिए अच्छी होती है। ये तो बात हो गई हमारे प्लांट की वेल ड्रेन मिट्टी की। अब हमने अपने मोगरे के प्लांट की केयर किस तरह से करनी है, सेकंड टॉपिक वही है। मोगरे का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, समर सीजन का ये प्लांट है। तो हमने अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहां इसको पूरे दिन की धूप मिले और इस प्लांट को रोटेट भी करते रहना चाहिए ताकि जो प्लांट है इसको एक बराबर धूप मिले। अगला टॉपिक है इसकी प्रूनिंग का। तो मोगरे के प्लांट की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रूनिंग करने से ही इसमें नई ब्रांचेज आती हैं। देखिए यहाँ से इसकी मैंने प्रूनिंग की है। तो प्रूनिंग करने के बाद यहाँ से जहाँ से मैंने कट किया है इसके पास से देखिए इसमें 2 नई ब्रांचेज आ गई है और दोनों के ऊपर ही नई कलियाँ भी बनी है और यहीं से काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में फूल आएंगे। तो प्रूनिंग इस प्लांट की बहुत ज़रूरी है। मोगरे के प्लांट के ऊपर जितनी भी न्यू ग्रोथ होगी उन्हीं के ऊपर फूल खिलते हैं। पुरानी ब्रांचेज के ऊपर फूल नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक पुरानी ब्रांचेज है, देखिए। तो इस वाली ब्रांच को मैंने पीछे से कट कर देना है। देखिए इतनी लंबी हो गई, इसके ऊपर एक भी यहाँ पे कली नहीं बनी है। ऐसी पुरानी ब्रांचेज को प्लांट से हमें कट कर देना है। तो इस ब्रांच को मैंने थोड़े यहाँ जैसे से इसको कट कर देना है, तभी इसमें फिर नई ग्रोथ होगी और उसी के ऊपर कलियाँ बनेंगी। जब भी हमने प्लांट की प्रूनिंग करनी हो तो एक शेप नुमा आकार में ही इसकी प्रूनिंग करनी हो। शेप में इसकी प्रूनिंग करने से जो प्लांट है वो दिखने में भी बुशी लगेगा और इसमें जब फूल खिलते हैं तो दिखने में जो हमारा फ्लावर पॉट होता है, गमला होता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बारी आती है इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो जब भी हमने अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो तो हमने सबसे पहले इस प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से हमारे जो प्लांट की मिट्टी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। गुड़ाई करते समय हमने एक ध्यान रखना है कि जो हमारे प्लांट की जड़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हल्के हाथों से हमने प्लांट की गुड़ाई करनी है। जो एक्स्ट्रा घास वगैरह प्लांट के अंदर उगाई होती है उसको भी निकाल देना है। तो गुड़ाई हो गई। अब हमने इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो आज जो फर्टिलाइज़र मैंने अपने प्लांट में डालना है वो है कॉफ़ी पाउडर। इसी कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैं अपने प्लांट की जड़ों में डालूँगी और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल भी आएंगे और कलियाँ भी बनेंगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बोतल का जो जार है इसमें पानी ले लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का डालना है। एक गमले के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है। अगर कॉफ़ी पाउडर ना मिले तो जो घर में फ्रेश चाय की पत्ती होती है जिसको यूज नहीं किया होता है उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के दूसरे दिन उसी पानी को हमने अपने गमले में डाल देना है।
उससे भी हमारे मोगरे के प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप गुलाब के पौधे में भी दे सकते हैं, हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। फूलों वाले पौधे चाहे कोई भी हो, उन सब के ऊपर आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, अच्छे से फूल खिलेंगे। अगला काम करना है हमें इसके वाटरिंग का। तो जैसे ही हमने अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डाला हो तो उस टाइम तो हमने अपने प्लांट में पानी नहीं डालना है, लेकिन वैसे पानी हमने हर दिन में 2 बार ज़रूर डालना है। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी मोगरे के प्लांट में नहीं होनी चाहिए, तो पानी दिन में 2 बार सुबह और शाम दोनों टाइम डालना है। एक और काम हमने अपने प्लांट के ऊपर करना है। जैसे ही हमारे मोगरे के प्लांट में पत्तियां पीली होने लगती हैं तो हमने पत्तियों के नीचे से देखना है, जो पीली हो रही है उनके नीचे से देखना है कि कहीं पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट बैठे होते हैं, तो ऐसी पत्तियों को प्लांट से निकाल देना है। और बेकिंग सोडे को पानी में डाल के उसका स्प्रे अपने मोगरे के प्लांट की पत्तियों के ऊपर करना है, नहीं तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट लगे होते हैं वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं और इससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, प्लांट मुरझाने लग जाता है। तो इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। तो इसी तरह से आप भी अपने मोगरे के प्लांट की केयर कीजिए। मोगरे के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार जब इसमें फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद जब वो मुरझा जाते हैं तो हमने उन मुरझाए हुए फूलों को निकाल देना है। जैसे इस तरह से हो जाते हैं, मुरझाए हुए फूलों का रंग भी पिंक हो जाता है। तो इसी तरह से हमने प्लांट से फूल को निकाल देना है। मुरझाए हुए फूल प्लांट के ऊपर नहीं रखने हैं। मुरझाने के बाद फूलों को हमने तुरंत अपने प्लांट से निकाल देना है और उस ब्रांच की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन में मोगरे का प्लांट लगाइए और उसकी अच्छे से केयर कीजिए। उसको धूप वाली जगह पे रखिए, प्रूनिंग कीजिए, फर्टिलाइज़र अच्छे से दीजिए। फिर देखिए मोगरे के प्लांट का कमाल, पूरे का पूरा गार्डन भीनी भीनी खुशबू से महक जाएगा।